वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। अवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त इक़दामात का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों और मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा, ये भी कहा गया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। तो अहम फैसला सामने आया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। मुमकिन तौर पर अब इससे चीनी की जो कीमतें कंट्रोल होंगी और इसमें मदद भी मिलेगी। आवाम की ज़रूरत को पहले पूरा करना है, कीमत को मुस्तहकम करना है, शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्ट पर पाबंदी के साथ स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त इक़दामात का हुक्म सामने आया है। और कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। स्टॉक मार्केट में 1081 पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स 43,758 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे हारिस समीर, हेड ऑफ बिजनेस डेस्क से। हारिस समीर, बताएगा ये मंदी की क्या वजूहात हैं? देखिए, जब भी इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं उसमें लगता है कि मुश्किलात का सामना है, तो दो चीज़ों को सबसे पहले असर होता है। तो स्टॉक मार्केट, सेकंड जो है वो रुपए की कदर। आपने देखा कि स्टॉक मार्केट हफ्ते के पहले दिन 1000 पॉइंट अब तक कमी हो चुकी है और रुपए जो है तकरीबन 1 रुपया की कदर में कमी हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह एक इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो ऐसा लगता है कि नई हुकूमत को दरपेश मुश्किलात का सामना है। IMF की मीटिंग भी जो है वो 18 मई से शुरू हुई है। देखते हैं कि किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं। लगता ये है कि कठिन फैसले लेने पड़ेंगे और सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेगी। सब्सिडीज खत्म होंगी तो मालियाती खसारा बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रेशर लगता है कि स्टॉक मार्केट में मुसलसल बरकरार है और इसमें फॉरेन सेलिंग का भी हाथ है। जी, बहुत शुक्रिया हारिस समीर, आपने अपडेट किया। डॉलर महंगा और रुपए की कदर में कमी हो रही है, ये कहना है फारूक हबीब का। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी गिर रहा है। बिजली की कीमतों में इजाफा, आटा, दालें, मुर्गी और घी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, लिहाजा फिलफौर इंतखाबात ज़रूरी हैं, ये कहा गया फारूक हबीब की जानिब से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब की जानिब से हुकूमत पर तनकीद भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इनसे हुकूमत नहीं हो रही, इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, लिहाजा फिलफौर इंतखाबात ज़रूरी हैं। नए इंतखाबात का मुतालबा किया है फारूक हबीब ने। वो ये भी कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटा, दालें, मुर्गी और घी की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं, डॉलर महंगा हो रहा है और रुपये की कदर में कमी हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स भी गिर रहा है। फारूक हबीब की जानिब से कहा गया इन तमाम मसाइल का हल फिलफौर इंतखाबात हैं, क्योंकि इंतखाबात इंतहाई ज़रूरी हैं, इनसे हुकूमत संभाली नहीं जा रही, लिहाजा फिलफौर नए इंतखाबात कराए जाएँ, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ दालें, मुर्गी और घी की कीमतें भी बढ़ रही हैं। यही नहीं, डॉलर भी महंगा हो रहा है और रुपये की कदर में कमी हो रही है। और डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। तो एक बार फिर से हम ये देख रहे हैं, कारोबारी हफ्ते का आज आगाज़ है, डॉलर की फिर ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में अब तक 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा देखा गया है। जी बिल्कुल, डॉलर की एक बार फिर से ऊंची उड़ान देखने में आ रही है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 7 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये 70 पैसे पर फरोख्त हो रहा है, तो डॉलर की कीमत में फिर से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 18 मई से मुज़ाकरात दोहा में शुरू होने का इम्कान है। बातचीत में पेशरफ्त के लिए हुकूमत को पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी ख़त्म करना होगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर माहाना 65 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने की यकीन दहानी कराए जाने का इम्कान है। IMF से मंजूरी के बाद $1 अरब फ़ंड्स के इजरा में मदद मिलेगी। जुलाई 2019 में IMF ने $6 अरब पैकेज की मंजूरी दी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ गढ़ने वाला असल में मीर जाफर और मीर सादिक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के एबटाबाद में जलसे में खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इमरान खान ने रियासत पाकिस्तान, आइन और कौमी इदारों को चैलेंज किया है, जिस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान न्याजी सियासत नहीं बल्कि साजिश कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान की मईशत डबोने की साजिश की, अब खाना जंगी कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इमरान खान अवाम को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मरियम नवाज की तकरीरों को संजीदा नहीं लेना चाहिए।
اپنے ٹویٹر پیغام میں فواد چودھری نے مزید کہا کہ نون لیگ کے جلسوں میں اعلیٰ فوجی قیادت رینک اور فائل میں باقاعدہ پلاننگ کے تحت تقسیم کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کے انتہا پسند عناصر اور بلوچستان میں غداروں کو اہمیت دینا بڑا پلان ہے، اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم کی مذمت کرتے ہیں، یہ کہنا ہے آصف علی زرداری کا۔ عمران خان اب قومی اداروں پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ عمران خان کی ہرزہ سرائی کے پیچھے کرپشن کیسز اور فارن فنڈنگ کیس کا خوف ہے۔ مزید کہا سزا سے بچنے کے لیے وہ قومی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سابق صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نفرت پھیلا رہا ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا، تو تنقید کر رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری سابق وزیر اعظم عمران خان پہ۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ عمران خان کی قومی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان اب قومی اداروں پر حملہ آور ہو رہا ہے اور عمران خان کی ہرزہ سرائی کے پیچھے کرپشن کیسز اور فارن فنڈنگ کیس کا خوف ہے۔ آصف زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ سزا سے بچنے کے لیے وہ قومی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف نے 14 مرتبہ فوج پر تنقید کی، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ مریم نواز نے بھی گزشتہ روز جنرل فیض کا نام لے کر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا پیغام مریم اور نواز شریف کے لیے ہے، عمران خان فوج کو نہیں گھسیٹ رہے۔ نواز شریف نے 14 مرتبہ فوج کو اور کل مریم نواز شریف نے جنرل فیض کا نام لے کر کہا ہے۔ 14 مرتبہ جس نے چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہو، اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ پاک فوج سے تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے اور مجھے اس پہ فخر۔ ان کو کہا جو گھسیٹتے ہیں مریم کو اور نواز شریف کو، کوئی کمٹمنٹ دی، میں نے کہا میں خان صاحب سے بات کروں گا، جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں عمران خان کا کروں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ساری زندگی انتشار اور فساد کی سیاست کی ہے۔ پہلے سیاستدانوں کو گالیاں دیتے تھے، اب ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی طرف سے پچھلے 16 سال سے یہی انتشار، ہیٹ سپیچ کو انسائٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سیاسی مخالفین ہوں۔ جب کنٹینر پر تھے تب بھی پولیس والوں کے سر پھاڑے، سول نافرمانی کی تحریک کی کالز دیں، آپ نے خود دیکھا، بجلی کے بل جلائے۔ اس کے بعد جب حکومت میں آئے تب بھی انہوں نے کنٹینر چھوڑا نہیں۔ تب فرق یہ تھا کہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو الزام لگا کے سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ جب عدالتوں سے ان کو بھی بیلز مل گئی تو پھر مدینہ کی ریاست کی سیاست شروع کر دی، جس میں بھی کارکردگی صفر تھی، لوگوں کو بے روزگار کیا، بھوکا کیا۔ جب وہ بھی کارکردگی نہیں دکھا سکے، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ گھر نہیں دے سکے، تو پھر اب آپ دیکھ لیں کہ وہ سازش کا جو بیانیہ ہے اس میں بھی دوسروں کے اوپر بہتان بازی، غلاظت اگل رہے ہیں لوگوں کو، اور پھر کہہ رہے ہیں میں بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ جس کی اپنی تربیت میں فرق رہ گیا ہو بچپن سے، وہ لوگوں کی کیا تربیت کرے گا۔ راولپنڈی میں یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان المبارک کے بعد اشیاء خورنوش کی قیمتیں تبدیل ہونے کے بعد دستیاب ہی نہیں ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی اور چینی کی عدم دستیابی کے بعد شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے منصور سدی۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز میں رمضان کے بعد خاص کر کے جو سبسڈی ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد اشیاء خورنوش خاص کر کے آٹا ہو، گھی ہو، چینی ہو، وہ دستیاب ہی نہیں ہے۔ پہلے یہاں پہ جب رمضان کا مہینہ تھا تو جو آٹا تھا وہ سرکاری قیمت میں 10 کلو کا آٹا جو 400 روپے کلو تھا، اسی طرح جو گھی سبسڈائز تھا وہ 260 روپے تھا، چینی جو تھی وہ 70 روپے تھی۔ لیکن اب جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پر ایک تو سبسڈی ختم کر دی گئی ہے، دوسری جانب یہاں پہ نہ تو آٹا دستیاب ہے، نہ چینی دستیاب ہے، نہ گھی دستیاب ہے، اور اسی طرح کی اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ میرے ساتھ ایک خاتون ہیں جو یہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور پہ خریداری کرنے آئی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا خریداری کرنے آئی تھی اور یہاں پہ آپ کو کیا ملا؟ میں گھی لینے آئی تھی، گھی ہے ہی نہیں، نہ چینی ہے، نہ آٹا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کون کون سے سٹورز پہ گئے ہیں، آپ کو نہیں ملا؟ کہیں بھی نہیں ہے، اب تو کہیں بھی نہیں ہے سٹور پہ۔ اب کیونکہ یہاں پہ چیزوں کی شارٹیج ہے اور دوسری سبسڈی بھی ختم ہو گئی ہے، اب کیا نئے ریٹس آتے ہیں، کیا یہاں پہ اگر چینی اور آٹا اور گھی دستیاب ہوگا تو تب لوگ شہری جو ہیں یہاں پہ خریداری کرنے آئیں گے۔ لیکن ابھی جو ہے جو راولپنڈی کے مختلف یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پہ چینی، آٹا اور گھی دستیاب ہی نہیں ہے۔ جی اب رخ کریں گے کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہیں۔ بجلی کی بندی سے گھریلو خواتین شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ ایسی ایک خاتون کے ساتھ اس وقت نمائندہ سمیر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जहाँ पर लोड शेडिंग का मसला इंतहाई ज़्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर चुका है, इसी तरह कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है वो दीगर सूबों की तरह ही है। यहाँ पर कैस्को हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा था कि कोयटा शहर में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 0 से 8 घंटे है, लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग इसके बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पर 8 से 9 घंटे सिर्फ शहर में बिजली जा रही है, जबकि हम दही और दीगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर लोड शेडिंग की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वहाँ पर बिजली ना होने के बराबर है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं कि बिजली ना होने की वजह से क्या मुश्किलात है और किस तरह से गुजारा हो रहा है। किचन में जाने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पानी के आमद में भी बहुत मुश्किल है। जब पानी हो तो लाइट नहीं होती, जब अगर लाइट हो तो फिर उस वक्त पानी का टाइम ही ख़त्म हो जाता है। और ये है कि बच्चे भी गर्मी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लाइट होती ही नहीं है। कैस्को हुकाम के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस टाइम बलूचिस्तान में 1700 मेगावाट जो है ना वो बिजली है, लेकिन यहाँ इसकी जो ज़रूरत है वो 2200 मेगावाट बताई जा रही है, जिसके बाद ही यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं कहीं इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे 18 से जो है ना वो 19 घंटे बिजली ना होने की वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात दरपेश है। जी तहरीक इंसाफ का कल जहलुम में जलसा होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए सब मार्च में शिरकत करें। बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत हमें नामंजूर है। आपको तैयार कर रहा हूँ, इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरे साथ शिरकत करनी है। जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा, मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूँ कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है हमारे लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान ने कहा है कि इमरान खान फिर मुल्क को 2014 की सियासत की तरफ लेकर जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर रद्द-ए-अमल में शरीर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद समेत बड़े शहरों को जाम करने की हिकमत अमली अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को कराची से अवामी लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया। 8 मार्च को काफिला इस्लामाबाद पहुंचा। उन्होंने किसी शहर को जाम नहीं किया, लेकिन तहरीक इंतशार वाले कह रहे हैं इनका लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान और उनके साथी एहतजाज की नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लहर की लपेट में हैं। शहर इक़्तिदार में भी शदीद गर्मी का राज है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रही है इस्लामाबाद से फौजिया अली। जो बिल्कुल मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में हैं, हीट वेव की कंडीशन है। और अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की तो मौसम यहाँ पर भी शदीद गर्म है। दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 35 से 37 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, जो कि 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। आज मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि मुख्तलिफ हिस्सों में, जिसमें बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर भी दर्जा हरारत जो है वो 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मामूल से ज़्यादा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत बढ़ने के बाइस लोग जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसके मुमकिना असरात में पानी का बहाव जो दरियाओं में है वो ज़्यादा होगा, लेकिन साथ ही साथ शहरियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बिजली की खपत में भी इजाफा होगा। लोग जो है वो बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें, गर्मी में ना निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक और मुख्तलिफ जल्दी अमराज का हीट वेव के दौरान ख़तरा हो सकता है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि गर्मी की ये जो लहर है ये तकरीबन 1 हफ़्ता यूं ही बरकरार रहेगी और दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा होगा। जी।